लाल किले से लोगों को खदेड़ा जा रहा है। मोहित, आवाज आ रही है आपको? भगदड़ मची है, पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हो रही है और कई पुलिसकर्मियों पर किसानों ने लाठीचार्ज किया है और हम लोग भी यहाँ से इस वक्त भाग रहे हैं क्योंकि मीडिया कर्मी भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। ये वो जगह है चौकी में रिजर्व फोर्स तैनात की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आंदोलनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई और लाठीचार्ज हुआ है। हालांकि पुलिस को लाठीचार्ज का अभी आदेश नहीं दिया गया था, लेकिन आंदोलनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से यहाँ पे भगदड़ मची है। जुड़े हुए लाल किले में दूसरी जगह से कुमार, आप क्या देख रहे हैं? खाली कराया है, जा रही है और काफी ज्यादा जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। पुलिस जो है कोशिश कर रही है आंदोलनकारियों को किसी तरह बाहर निकालने की, लेकिन आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं है। काफी यहाँ पे जो है अफरा तफरी का माहौल है और इस माहौल में किसी भी तरीके से कोशिश की जा रही है कि हालात को सामान्य किया जाए। बहुत भयानक लाठीचार्ज हुआ है इसके अंदर और मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग ऊपर चढ़ गए थे, झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे लाल किले पे और उसके बाद की ये स्थिति है। कैमरामैन नहीं तो उसके बाद आपने क्या रीइंफोर्समेंट देखा है? पहले जो लोग तैनात थे उससे अतिरिक्त बल आया और उसके बाद ये शुरू हुआ है। निश्चित रूप से यहाँ पे बहुत मतलब माहौल बहुत खराब हो गया है। दिनेश, मैं बताना चाहूंगा कि तस्वीरें अभी दिखा नहीं पा सकता हूँ, लेकिन अंदर में लाठीचार्ज हुआ और बहुत ज्यादा पुलिस बड़ी तादाद में। कुमार, आप एक जगह स्टेबल हो जाइए। आप अगर वहां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, एक जगह स्टेबल हो जाइए। मोहित, आप स्टैंड बाय रहिए, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले कुमार आपके पास, आप जहां पर हैं आप फ्रेम दीजिए मुझे और फिर जानकारी देना शुरू कीजिए। दिनेश, किसान संगठन के जो किसान थे वो झंडा फहरा रहे थे अपना। पुलिस ने उनको वहां जाने से रोका और किसी भी तरीके से पुलिस का कहना था कि आप लोग नीचे आइए, इस पूरे प्रसाद इस प्रीमाइसेस को खाली कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आफा-तफरी मची और बहुत भयानक लाठीचार्ज हुआ है और उसके बाद से किसान और पुलिस और दोनों आपस में भिड़े हैं। हालांकि पुलिस बार बार किसानों के साथ रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरा मामला उग्र हो गया और उग्र होने के बाद अभी पुलिस पूरे मामले को शांत करने में जुटी है और लाल किले प्रीमाइसेस को खाली करवाया जा रहा है। नहीं तो क्या हो रहा है? इन लोगों को किसी वैन में भरा जा रहा है, कहीं दूसरी जगह ले जाकर छोड़ा जाएगा? ये लोग खुद ही रवाना हो गए हैं वहां से, ये कहीं भी जा सकते हैं आगे? क्या देख रहे हैं आप? ये लोग धीरे धीरे इन लोगों को डिस्पर्स किया जा रहा है यहाँ से और धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लोग डिस्पर्स हो रहे हैं और वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मोहित ओम, आप किस जगह खड़े हुए हैं? वहां से आपको क्या नजर आ रहा है? मोहित ओम को मेरी आवाज अभी नहीं पहुंच रही है। कुमार कुंदन अभी आपको ये जानकारी दे रहे थे कि रीइंफोर्समेंट हुआ है और पुलिस बल बुलाया गया और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज यहां बहुत बड़े लेवल का कहा जा सकता है। अचानक लोगों पर उनको ये समझ में आया कि वहां जो ऊपर प्राचीर में खड़े हुए लोग झंडा फहराने के बाद वहां खड़े होकर गत्ता कर रहे थे और हथियार लहरा रहे थे, उनको फिर नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया गया है। लोग वहां से डिस्पर्स हुए हैं। अब ये किस तरफ जा रहे हैं? सवाल यह है कि क्या इनको किसी वाहन में भरकर और व्यवस्थित तरीके से किसी दूसरी जगह ले जाया जाएगा या यहां से डिस्पर्स हुए लोग किसी और जगह जाकर कोई और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो इनकी तादाद लग रही है, वाहनों में, एक वाहन में, दो वाहन में, तीन वाहन में इनको ले जाया जा सके और अचानक इस स्थिति को काबू में लाया जा सके, ये फिलहाल नहीं लग रहा। हन्नान मुल्ला मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्या? हन्नान, आप देख रहे हैं? हन्नान मुल्ला किसान नेता कुछ देर पहले मेरे साथ जुड़े हुए थे और उनका कहना था ये चंद लोग हैं जो अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा कि तस्वीरों में आपको ये चंद लोग नजर आते हैं? उन्होंने कहा हाँ, ये चंद लोग हैं, बाकी तो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। किसान नेता ये मानने के लिए तैयार नहीं है। राकेश टिकैत ये मान ही नहीं रहे हैं कि उनसे जुड़े हुए लोगों ने किया। योगेंद्र यादव वो कह रहे हैं कि मैं तो वहां हुई ही नहीं, मुझे पता नहीं है, जितना आप बता रहे हैं उस हिसाब से निंदनीय नहीं किया जाना चाहिए था। हन्नान मुल्ला कह रहे हैं हमारे लोग नहीं है, ये जो लोग हैं वो किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। कमाल है, जो आंखों के सामने है, सच्चाई है, सामने दिखाई दे रही है, उसको भी माना नहीं जा रहा है। एक जरूर बात कही गई योगेंद्र यादव की तरफ से, उन्होंने कहा कि पहले ही एक संगठन है जिसने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो नहीं मानेगा तय रूट को। क्या उस पर निगाह रखी गई? क्या उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई? क्या उसको एंटिसिपेट किया गया कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं, लिहाजा इन पर निगाह रखी जाए? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर गुट है जिसने पहले ही ये कह दिया था कि वो नहीं मानेगा और आखिरकार उसी ने सबसे पहले रूट को वायलेट करने की, दूसरी जगह डाइवर्ट करने की कोशिश की है।